नमस्कार। बात करेंगे इजराइल की, क्या हालत है वहां पर और कैसे हमास को ठीक से पीटा जा रहा है। ऐसा पीटा जा रहा है कि हमास दोबारा सिर ना उठा पाए। इस फन को कुचलना बहुत जरूरी है। साथ में बात करेंगे जैनब की, जैनब अब्बास, जिन्होंने हमारी दुर्गा माँ के लिए और इंडिया के लिए और गौमूत्र के लिए गलत टिप्पणी की थी। हालांकि खुद लोग हदीस में लिखा है कि ऊंट का पेशाब कैमल यूरिन पीना चाहिए, लेकिन ये लोग गौमूत्र का बड़ा मतलब करते हैं, नहीं। तो उस पर भी बात करेंगे कि कैसे उन्होंने माफी मांगी और क्यों उनका ये हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में बीएलए ने, पाकिस्तान की वो महान आर्मी जो कई बार अपना सरेंडर कर चुकी है, उस महान आर्मी के एक सूबेदार मोहम्मद खान और दूसरा सिपाही अब्दुल रशीद, इन दो को अगवा कर लिया। अब अपने कंट्री में, पाकिस्तान में, अब बलूचिस्तान को तो अपना कंट्री मानते हैं ना वो, अपने कंट्री में हमारे ही दो, एक सूबेदार, भाई साहब सूबेदार बहुत बड़ी रैंक होती है, सूबेदार छोटी रैंक नहीं होती। सूबेदार कमीशन ऑफिसर होता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर। एक कमीशन ऑफिसर को उठा लिया और एक सिपाही को उठा लिया और गायब है दोनों के दोनों, अगवा कर लिया गए। कैसी सिक्योरिटी है, कैसी आर्मी है कि इसके अपने लोग अगवा हो जाते हैं अपने ही कंट्री के अंदर। बहुत बढ़िया। क्या कहने। और एक बीएलएफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक ट्रंप कलात में एक पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया, और वो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी एक थी, उसको सिक्योरिटी दे रही थी पाकिस्तानी आर्मी वहां पर, उसको टारगेट किया। इसमें कितने मरे कितने नहीं हमें अभी तक नहीं पता है, जैसे पता लगेगा बताएंगे। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक वार्निंग दी है कि चाइना यहां से निकल जाए, चाइना के साथ जो लोग हैं हम उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे और हम और हमले करते रहेंगे। ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने दिए। ये दोनों के दोनों, बीएलएफ और बीएलए, दोनों के दोनों फ्रीडम फाइटर्स हैं। इन फ्रीडम फाइटर्स को मैं आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये फ्रीडम फाइटर्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वहां पे इनके साथ जो गंद हो रहा है, जो इनके भाइयों बहनों को मारा जा रहा है, बहनों का रेप हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं इनको वो सपोर्ट देता हूँ कि अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। ये आतंकवाद नहीं है, इसको आतंकवाद कोई नहीं बोल सकता और कोई बोलता भी नहीं है। क्या ये जो है, इन्होंने चाइना को धमकी दे दी है कि चाइना को हम देख लेंगे, चाइना यहाँ आया तो ज्यादा अच्छा है बीएलएफ ने। और मैं इस पे क्या बोलूं, लेकिन सच बात यह है कि चाइना को भी एक प्रॉब्लम अब तो आ गई है। ठीक है, एक चीज और। अब बात करते हैं इसराइल की। चारों ओर गाजा में तबाही का मंजर है, बिल्कुल क्लियर है कि तबाही इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि पूरे गाजा में कई बिल्डिंग ढेर है। और गाजा का जो सिविल डिफेंस है वो बार बार बोल रहा है कि बिल्डिंग्स तो ढेर हैं, लेकिन इन बिल्डिंग्स के नीचे, रबल के नीचे ज्यादातर विक्टिम्स पड़े हैं। वो विक्टिम जो कि हॉस्पिटल में, उससे ज्यादा इस रबल के नीचे हैं। और इनफैक्ट इजराइल वार्निंग देता है कि हम इस बिल्डिंग पे मारने वाले हैं, इस बिल्डिंग से जितने भी सिविलियंस से चले जाएं। लेकिन सिविलियंस जाते नहीं, क्योंकि सिविलियंस जो है इस हमास में, ये हमास को बदनाम कर रहे हैं कि हमास ने गलती की और उसका फिलिस्तीनी क्यों खामियाजा भुगते हैं। अरे फिलिस्तीनी जो है वो हमास को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने पहले दिन से सपोर्ट किया है। हमास इलेक्शन जीता है फिलिस्तीन में, ये क्यों भूल जाते हैं बार बार। फिलिस्तीनी जो है उन्होंने ही तो हमास को बनाया है, पहले दिन से बनाया उन्होंने। आगे बात करते, ये पूरा गेम आप ये देखिए कि इंडिया में हमास के फेवर में कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये लाई लाई लल्ला जो है ना, ये जो बोलते हैं कि हमारा मेरा आपका जो रिश्ता है वो अल्लाह का है। भाई अल्लाह का रिश्ता रखो, आतंकवाद को तो ना सपोर्ट करो ना। आतंकवाद को सपोर्ट यहाँ बैठे जर्नलिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एएमयू के बच्चे आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। फिलिस्तीन के फेवर में जाइए, मैं भी सपोर्ट करता हूँ फिलिस्तीन को, इसमें कोई शक नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल स्टेटमेंट दिया कि फिलिस्तीन, हम टू नेशन थ्योरी को बात करते हैं, फिलिस्तीन अपना अपनी गवर्नमेंट पे अपना वो बनाए, अपनी जमीन पे अपना कंट्री बनाए और इसराइल अपना रहे। बिल्कुल सही, हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमास तो यही चाहता है ना कि पूरा कंट्री में ले लो, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। कहां इसराइल रहेगा? इसराइली को भी तो कहीं रहने का हक है ना। लेकिन इससे बाहर फिलिस्तीनी ही सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप इंडिया में, पाकिस्तान में इस हमास के लिए सपोर्ट देख रहे हैं, तो क्या फिलिस्तीनी सपोर्ट नहीं करता होगा? इस फिलिस्तीनी के सपोर्ट की वजह से तो हमास की इतनी हिम्मत हुई कि सुरंगें बन गई, 1000 से ज्यादा मिसाइल आ गई। ये 5 साल की प्लानिंग है कम से कम। 1000 से ज्यादा, कई हजार मिसाइल पहुंचे। कामाकाजी ड्रोन चल रहा है। कामाकाजी ड्रोन मतलब लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी कि एक ड्रोन जो कि अपना काम करता हुआ जाता है और जाकर टारगेट में घुस जाता है बॉम्ब लेके, वापस नहीं आता है। वो एक ही बार यूज होता है। वो कामाकाजी ड्रोन महंगा भी होता है और प्रिसाइज भी होता है और धीरे चलता है, इसलिए अपने लोकेशन को आराम से आइडेंटिफाई कर लेता है।
ये कामाकाजी ड्रोन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वॉर में, ये इनके पास कैसे पहुंची, किसने दी इनको? इसका मतलब पीछे लोग लगे ना। ये इंडिया की जो जो इंडिया ने कॉरिडोर बनाया था उसको बर्बाद कर देगा, इब्राहिमिक एकॉर्ड्स को बर्बाद कर देगा, चाइना और ईरान को सीधे सीधे सपोर्ट कर रहा है। मैंने पहले दिन बोला था कि ये चाइना का इसमें हाथ साफ दिख रहा है, और आज सारे लोग बोलने लगे कि यस चाइना का हाथ इसमें साफ दिख रहा है। चाइना के साथ साथ इसमें ईरान का हाथ है, वो तो बहुत क्लियर है। लेकिन बात करते क्या पोजीशन है कुछ खबरें और हैं जो एडिशनल खबरें। फ्रांस में एक टीचर का मर्डर हो गया। अब सोचिए, हमास की वजह से, हमास एक कहीं पे लड़ रहा है, फ्रांस में एक टीचर को स्टैब करके मार दिया। क्या इससे इस्लामोफोबिया नहीं फैलता है? सब झूठ बोलते हैं ये, पाकिस्तानी भी और पूरा का पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, उम्मा वर्ल्ड, ये सब झूठ बोलते हैं। ये इसी वजह से भाई, फिलिस्तीन में जो हो रहा है उससे फ्रांस का क्या लेना देना? फ्रांस में क्यों मार दिया आपने? चलो ठीक है, एक चाकू से अटैक हुआ है चाइना में, बीजिंग में डिप्लोमेट को मारा भाई। चाइना, वो बीजिंग है, वो कुत्ता बना देगा सबका। खैर वो टॉलरेट नहीं करता, वो वैसे ही आपको दीगर और में नहीं टॉलरेट करेगा। लेकिन एक बात सोचने वाली है, ये जो हुआ है बिल्कुल शांति थी। अगर आप वो पैराशूट से उतरते नहीं और उनके लोगों को बंधक नहीं बनाते तो ये तो रिएक्ट ही नहीं करता। ये इजराइल तो शांत बैठा था। इजराइल को गुस्सा आपने दिलाया, हमास की गलती है, इजराइल की कोई गलती नहीं है। ट्विटर पे सारे मुस्लिम कंट्री, लगभग सारे पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम सारे के सारे इजराइल को गाली दे रहे। अरे हमास को गाली दो, हमास ने किया है, हमास ने, इजराइल की कोई गलती नहीं है। भाई आपके कंट्री में आपके ऊपर कोई आदमी आके मारना शुरू करेगा तो आप जवाबी हमला तो करोगे ना। और ऐसा कभी आज तक हुआ है कि तूने 3 बंधक बनाए तो मैं 3 ही बनाऊंगा, चौथा नहीं बनाऊंगा? ऐसा कभी हुआ है कि तूने 5 बंधक बना लिया जी, मेरा राइट है 5 बंधक बनाने का, मैं छठा नहीं बनाऊंगा, मैं भी तेरे 5 ही ले जाऊंगा। जब उसके बाद आप एक बार गेम शुरू करते हो, फिर गेम दूसरा वाला एंड करता है, और एंड वही इजराइल ही करेगा। इजराइल कुत्ता बना देगा सबका, औकात दिखा देगा। फिलिस्तीन इस जमीन से गायब होगा, इस चीज की गारंटी आप ले लीजिए। साथ में हमास को सपोर्ट कौन कर रहा है? यही एक इंडिया के पिट वहां हमास के लोग रहे, पिट वहां पे फिलिस्तीनी रहे, यहां से ये उनको चने की तार पे चढ़ा रहे हैं, लड़ो 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 लड़ो। अबे पिट जाएगा वो भाई, मर हो जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। मरोगे तो तुम तो बैठे हो, सेफ बैठे हो इंडिया में, तो आगे उसको बम गिरना नहीं, मरेगा वो, उसके बच्चे बन रहे हैं। तुम ऐसे तुम शांति की बात करोगे तब तो काम चलेगा। हाँ एक चीज, एक और क्रिकेटर पाकिस्तानी, उसने अपनी सेंचुरी डेडिकेट कर दी फिलिस्तीन को। अबे तेरा दिमाग खराब हो रहा है, 7वें आसमान में जी रहा है। ये जो तुम चीप पॉपुलैरिटी लेते हो ना, इस चीप पॉपुलैरिटी से किसी को कुछ नहीं मिलता। इस चीप पॉपुलैरिटी से किसी को आज तक कुछ नहीं मिला है, तुम्हारे ही नुकसान है। तुम ये सोचते हो कि मेरे कंट्री के लोग बोलेंगे हाय देखो मुस्लिम उम्मा के लिए क्या कर लिया, ऐसी लंबी लंबी दाढ़ी बना के क्रिकेट खेल रहे हैं। इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा के क्रिकेट तुमने कभी देखा है कि कोई इंडियन क्रिकेट टीम का कोई आदमी तिलक लगा के राम की वो पहन करके आए? किसी ने देखा किसको तिलक लगा के आया आज तक? कोई नहीं आता। तुम रिलीजन को, तुम क्रिकेट में रिलीजन बना लोगे, लंबी दाढ़ी बना के आओगे भाई, शेव करके आओ चुपचाप। और सारी दुनिया के आते हैं। क्या देखा है कि वो यूके या ऑस्ट्रेलिया का कोई पूरा चोगा पहन के आ जाए, वो अपना सफेद वाला जो क्रिश्चियंस का होता है? नहीं, क्रॉस पहन के आया कोई क्रॉस ही पहन के आता हो, बता दो। तुम ही आते हो लंबी दाढ़ी और अल्लाह और ये वो सारी, पता नहीं हर जगह तो अल्लाह को नाम लेना शुरू करते हो। अबे यार हद हो गई। अल्लाह भी बेचारे सोचते होंगे कि मैंने इनको भेजा था क्या, अच्छे काम करने के लिए, दुनिया का भला करने के लिए। ये बोल रहे क्रिकेट में सेंचुरी भी अल्लाह की मेहरबानी से लग गई। यार मतलब तुम अल्लाह की तो इज्जत रखो, तुम किसी का हर जगह अल्लाह बुझा देते हो। भाई कोई अच्छा काम करो अल्लाह की मेहरबानी से, 10 बच्चों को पढ़ाओ, 10 लोगों बीमारों का इलाज कराओ, 10 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी कराओ, तब तुम्हारे लिए अल्लाह फेवरेबल है। यस मैं मानता हूं और मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। लेकिन सेंचुरी लग गई, अल्लाह ने कराई है ना, चौका लग गया इंशाल्लाह। अबे यार हद हो गई, चौका तो तुम वैसे ही मारते हो, उसमें अल्लाह को बेचारे को परेशान करने की जरूरत है? भाई अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था, जब अल्लाह तुम्हें बना सकते हैं तो तुम्हारी चौके की जरूरत है क्या अल्लाह को? क्या तुम्हारे चौके का क्रेडिट की जरूरत है अल्लाह को? तुम्हारी सेंचुरी, तुम जिंदा भी हो तो अल्लाह की वजह से, वरना तुम आज मर चुके होते। इंशाल्लाह हम तो सेंचुरी जीत गए, इंशाल्लाह हम सेंचुरी मार दी, इंशाल्लाह चौका लग गया, इंशाल्लाह। अबे यार ऐसी बकवास बात। अच्छा कैन एनीवेज, इससे आगे चलते हैं। इस्लामोफोबिया इसी को बोलते हैं कि एक हमास यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, उसकी वजह से एक आदमी मारा गया वहां पे,
एक आदमी का हमला हुआ है बीजिंग में और एक आदमी को मार दिया गया फ्रांस में, क्या इस्लामोफोबिया नहीं फैलेगा? क्या? एनीवेज, इस वॉर में इजराइल के साथ पूरी वर्ल्ड खड़ी है, पूरी वर्ल्ड खड़ी है। अच्छा ये सोचिए क्या सिचुएशन आ चुकी है कि कहीं पे भी मुस्लिम दिख जाए तो पूरी वर्ल्ड बोलती गलती इसी की होगी, चाहे इन्वेस्टिगेशन हुई है नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आपने भी इमेज ऐसे बना दी है। हर जगह गलत काम आप करते हैं और आपके लोग सपोर्ट करते हैं गलत काम करने वाले को। आपके लोग सपोर्ट करते हैं कि कोई आदमी आतंकवादी हरकत करके आए, उसको आप डिफेंड करने लगते हो, सड़कों पे डिफेंड करने लगते हो, इसलिए आप लोगों की इमेज खराब हो चुकी है। ये हालत है। और सबसे बड़ी चीज कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो, उनका नाम है सईद हसन नसरुल्लाह, वो लेबनान में है इस समय, मीटिंग्स कर रहे हैं। क्यों मीटिंग्स कर रहे हैं भाई? तुम इसराइल पे अटैक करवा रहे हो तो हिजबुल्लाह के थ्रू इसीलिए कर रहे हो ना, तो पिटोगे तुम नहीं। वो लेबनान को भी नहीं छोड़ेगा और ईरान को भी बड़ा गंदा कूटेगा। जानते नहीं हो आप उसको? इसराइल है वो। इसराइल ने 6 डे वॉर में वैसे तो डायरेक्टली 7-8 कंट्रीज थी जिनको पीटा था, लेकिन पीछे से सपोर्ट 17-18 की थी। 12-16 कंट्री के 16 कंट्रीज के पाकिस्तान तक की सपोर्ट थी वहां उसमें इसराइल के खिलाफ। डर के कूटे थे सारे। तो आप ईरान की औकात है कि बोल जाए तुम्हारा ईरान, तुम्हारा ही तो न्यूक्लियर रिएक्टर फोड़ा था इस इसराइल ने जो बन रहा था। नहीं वो इराक का था, सॉरी माफी चाहूंगा, वो इराक का था। लेकिन तुम्हारे पड़ोसी इराक का फोड़ा था, वहां सीरिया का न्यूक्लियर रिएक्टर बन चुका था, फिर उड़ाया था। और आप ही के सबसे बड़े वो सुलेमानी, आपके सबसे बड़े साइंटिस्ट को उड़ाया था, राइट? और वो आपके वो जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसके चीफ को उड़ाया था। या आपके घर में घुस के उड़ा देता, आपको औकात नहीं समझ में आती। खैर ये बात याद रखना कि इसराइल बच्चा नहीं है, इस दुनिया से ना वाइप आउट कर देगा, हमास को वाइप आउट कर देगा, साथ में पैलेस्टीन को वाइप आउट कर देगा। और उसके बाद हर कंट्री, पाकिस्तान तक तो काफा हुआ है। पाकिस्तान ने क्या सेंटेंस बोला? एक सेंटेंस बोला पाकिस्तान ने अब तक, एक सेंटेंस बता दो। 4 दिन की पहले दिन चार लाइन की एक प्रेस रिलीज आई थी कि वी सपोर्ट फिलिस्तीन। उसके बाद से आज तक एक सेंटेंस नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? हालत खराब है, मारेगा पकड़ के वो। सारा मुस्लिम वर्ल्ड काफा हुआ है, 50-60 कंट्री के मुस्लिम उम्मा है, किसी की औकात नहीं है। एक दो ही फुदक रहे हैं और कोई नहीं, इंडिविजुअल्स फुदक रहे हैं। इंडिया के मुसलमान ज्यादा फुदक रहे हैं, जितने फुदक रहे हैं ना, वो डरने वाला नहीं है। इसराइल डरता किसी से नहीं। और पाकिस्तान जो कि सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मा चीखता था, वही उम्मा को धोखा देकर भाग गया। एक मीटिंग कॉल कर ली है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल की, वहां पे कंडेम करेंगे, हम बस ना करते हैं, बस ना करके बाहर आएंगे, चाय पियेंगे, अपनी अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे और अपने कंट्री जाके सो जाएंगे। सब यही होने वाला है, इससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। बात करते हैं ज़ैनब अब्बास की। ज़ैनब अब्बास वही मैडम जिन्होंने एक एंटी इंडिया ट्वीट, एंटी हिंदू ट्वीट किया था। उसके बाद उन्हें वर्ल्ड कप की एंकरिंग से बाहर होना पड़ा। काम अच्छा था कि वर्ल्ड कप की एंकरिंग से बाहर हुआ, लेकिन उन्होंने जो लिखा था मैडम ने, वो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। उन्होंने लिखा है, आई अंडरस्टैंड एंड आई डीपली रिग्रेट the hurt caused by the posts that were circulated. I wish to make clear that they do not represent my values or who I am as a person today. There is no excuse or space for such language, and I certainly apologize to anyone who was offended. अच्छा मैडम एक बात बताइए, आपका ये हृदय परिवर्तन अभी हाल में हुआ या ये पहले हो गया था? आने से पहले आप इंडिया आई थी, इसकी एंकरिंग उससे पहले आपने कोई स्टेटमेंट दी थी कि नहीं सर्वधर्म सम्मान होना चाहिए? इतने साल पुराना ट्वीट था, आज तक आपके क्या सर्वधर्म सम्मान के संभाल के लिए, या सारे रिलीजन बराबर हैं, या आप दूसरे कंट्री दूसरे रिलीजन का राइट होने चाहिए, ऐसे कोई ट्वीट्स थे आपके? तो दिखा दीजिए आप। आपको अब लगा कि भाई इंडिया तो मैं अब इंडिया जैसे पावरफुल कंट्री है, वो तुम्हें हर जगह से बाहर कर देगा, आप पाकिस्तानी होके बाहर हो जाओगी, आपका लाखों डॉलर का नुकसान हो गया। आपको तो लाखों डॉलर के असाइनमेंट पाई थी ना, आप तो लाखों लाखों रुपए का, जैसे बोलते करोड़ों रुपए का असाइनमेंट था, आपका तो करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। बाहर हो गई आप। और बाहर क्यों हुई आप? भागे क्योंकि एक इंडियन लॉयर ने कंप्लेंट कर दी थी, आपके अरेस्ट होने की, ससुराल जाने की नौबत आ रही थी, इसलिए भागी आप। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। बोलो ना, पैसा, पैसे की वजह से आपको शर्म आई, वरना काऊ यूरिन आप बोलती है। कभी ये भी बोलते थी कि इस्लाम में वो कैमल यूरिन पिया जाता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आपने बोला होता तो बोलना चाहिए था ना मैडम आपको, आपने तो बोला नहीं। और ये हिंदू धर्म है, ये सरकार से जुदा नहीं करता, ये इंडिया है। ये अगर आपने कुछ एंटी मुस्लिम बोल दिया होता पाकिस्तान में, तो आपका सर किसी कोने में लटका होता और बॉडी किसी कोने में लटकी होती।
आई ये हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोल सकती हो। और एक बात, हम भी भूलेंगे तो नहीं, जिसने पाकिस्तान में बोला ना, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अब क्या कर रहे हैं, वो इंडिया के फेवर में, हिंदू धर्म के फेवर में बोलने लगे, क्योंकि पता है ना पैसा इंडिया से आ रहा है, भूखे नंगे कंट्री पाकिस्तान, तो वहां से क्या मिलेगा, तो सबके सब तारीफ करने लगे। लेकिन अंदर से ये वही कट्टर है, अंदर से वही कट्टर है, ये तारीफ भरी कर रहे हैं, ये अंदर से इतने कट्टर हैं कि इनका एक बार नार्को टेस्ट करो तो ये फिर हिंदू धर्म को गाली देते मिलेंगे। ये मैडम भी उसी में से एक है, ये गाली देती मिलेंगी अभी, क्योंकि इनके हाथ से करोड़ों रुपया निकल गया। सपने लेके आई थी वापस पहुंच के मर्सिडीज खरीदूंगी, कार खरीदूंगी, मर्सिडीज कार, दोनों गायब हो गए, और इंडिया में बैठने का सपना भी खत्म हो गया, और जो फेम मिलता वो भी गायब हो गया। इसलिए मैडम ये लिख रही है, वरना ये लिखने वाली थी। इसी के साथ एक और टॉपिक पे हाजिर होंगे, आपके लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।